Hello, this is Kajal Khandelwal, and in this video we will understand or we will calculate illustration number 3 of employee cost. So basically इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम चलो पढ़ते हैं. Calculate the earning of A and B from the following particulars for the month and allocate the employee cost to each job X, Y and Z. ये लाइन क्या बोल रही है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, जो एम्प्लॉय है कंपनी के या फिर वर्कर है जो भी है, एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड. पहले हमें कॉस्ट फाइंड करनी है और फिर उसे वेज रेट फाइंड करनी है और फिर उसे जॉब के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है. डीएनएस अलाउंस दे रखा है, बेसिक वेजेस दे रखे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं और ओवर टाइम दे रखा है. कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. जब भी कंट्रीब्यूशन दोनों लोग करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, जब कोई एम्प्लॉई या फिर जो वर्कर, जब एक वर्कर कंट्रीब्यूशन करता है टू पीएफ टू ईएसआई, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अपनी अर्निंग में से देता है. तो जब भी वो अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट करेगा तो ये कंट्रीब्यूशन को लेस करेगा. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उसकी अर्निंग्स कम हो रही है. बट जब कंपनी अपना कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करेगी तो इस कंट्रीब्यूशन को वो ऐड करेगी अपनी कॉस्ट में, एम्प्लॉय कॉस्ट में. क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, क्योंकि उसका उसे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. सो ये कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली एम्प्लॉय के लिए है. सो जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कंपनी जो है जब एम्प्लॉय कॉस्ट फाइंड करेगी, अपनी कॉस्ट फाइंड करते समय इस कंट्रीब्यूशन को ऐड करेगी और अपनी कॉस्ट में ऐड करेगी. तो ये कंट्रीब्यूशन दे रखे. ओवर टाइम जो है 10 आवर्स का है. किसने किया है? ए ने किया है. नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200. एक महीने में 2 घंटे का काम होता है. ओवर टाइम इज पेड एट द डबल ऑफ टोटल ऑफ नॉर्मल वेज एंड डीएनएस अलाउंस. जो भी ओवर टाइम करता है उसको नॉर्मल वेज और डीएनएस अलाउंस का डबल मिलता है. तो इसने ओवर टाइम किया है. ए ने कितने घंटे का? 10 घंटे का. उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विथ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन. द 2 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब एक्स वाई जेड. 2 वर्कर्स जो है वो 3 जॉब में एम्प्लॉय किए गए हैं, जिसको तो उसी तरीके से हम उसको कॉस्ट भी हम एलोकेट करेंगे. तो ये ही बेसिस रहेगा कॉस्ट एलोकेट करने का. 40%, 30%, 30%, 50, 20 एंड 30%. ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई. ये जो वर्कर ए ने 10 घंटे ज़्यादा काम किया है वो कौन से जॉब में किया है? जॉब वाई में किया है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. आते हैं आंसर पे. ये भी मैंने आंसर लिख ही लिया है पहले से ताकि टाइम वेस्ट ना हो. अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम. वेजेस दिए हैं हमें, डीएनएस अलाउंसेस, बेसिक वेज. बेसिक वेज है 10,000, लिख लिया 10,000 और 16,000. डीएनएस अलाउंस हमें दिया है कि 50% ऑफ द बेसिक. तो 50% निकाल दिया और ऐड कर दिया और निकाल दिया हमने ग्रॉस वेज कि नॉर्मल वेज कितना हम दे रहे हैं. फिर ओवर टाइम ऐड करेंगे. हम अर्निंग फाइंड कर रहे हैं तो हम ओवर टाइम ऐड करेंगे. किसने किया है ओवर टाइम? ए ने किया है 10 आवर्स. ओवर टाइम का पेमेंट का क्या पॉलिसी है कि डीएनएस अलाउंसेस और नॉर्मल वेज का डबल देते हैं. तो इसकी एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ. जो नॉर्मल पेमेंट जो हम कर रहे हैं, बेसिक वेज कितना आ रहा है अभी? 15,000 का. हम उसे बेसिक वेज 15,000 का अभी दे रहे हैं. कितने आवर्स के लिए? 200 आवर्स के लिए. ठीक है. उसने एक्स्ट्रा काम कितने घंटे का किया? 10 घंटे का. तो उसको नॉर्मली कितना मिलना चाहिए? अभी हम डबल वगैरह कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, हम नॉर्मली चेक कर रहे हैं. तो उसको नॉर्मली कितना मिलना चाहिए? 15,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिकली. तो ये जो है उसको नॉर्मली मिलना चाहिए. पर पॉलिसी क्या है कि हम नॉर्मल का डबल देते हैं. तो ये जो है इतना हम
जब कोई भी इंसान ओवर टाइम करता है तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है कि 15,000 हम दे रहे हैं 200 घंटे काम करने के लिए, तो 10 घंटे का नॉर्मली हम आपको कितना देंगे, दोनों, क्या, डियरनेस अलाउंस और बेसिक वेज। तो ये नॉर्मल आ गया और नॉर्मल का हम क्या दे रहे हैं, डबल। तो ये पॉलिसी है डबल देने की, तो वही हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया है। 15,000 दे रहे हैं 200 आवर्स के लिए, तो 10 आवर्स के लिए कितने, और उसका डबल, तो 1500 आ गए। तो टोटल अर्निंग आ गई, उसने तो बी ने तो कोई ओवर टाइम नहीं किया है तो उसकी कोई अर्निंग्स भी नहीं है, तो आ गई टोटल अर्निंग्स। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन, जो परसेंटेज बोला है बेसिक वेज का उसका परसेंटेज हमने निकाल दिया। 10,000 का 8% 800, 10,000 का 2% 200, 16,000 का 8% 1280 एंड 16,000 का 2% 320, क्योंकि इसकी वजह से उनकी अर्निंग्स कम हो रही है तो हम उसे लेस कर देंगे। और आ गई नेट वेज अर्निंग, तो अर्निंग्स तो आ गई एम्प्लॉय की। अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट। तो जैसे ग्रॉस वेज तो कंपनी दे ही रही है, उसको मिल रही है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस वेज कैलकुलेट ऑलरेडी कर ही लिया है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। आते हैं कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉय भी कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो उसकी कॉस्ट में, कंपनी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो जो है तो परसेंटेज सेम, तो अमाउंट भी सेम ही आएगी। 15 किसका है, सॉरी, बेसिक वेजेस का 10,000 का 8% 800 और 10,000 का 2% 200, और उसी तरीके से इसका भी कैलकुलेट करेंगे। तो आ गई एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं, एक महीने में 200 आवर्स जो है काम कर रहा है, तो कॉस्ट आ गई। ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग कि हम वेज रेट पर आवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर्स, या फिर जो भी यूनिट, यहाँ पे पर आवर है तो हम आवर्स कर रहे हैं, बाकी अगर जो भी यूनिट होती है तो पर उसके हिसाब से करते हैं। तो टोटल कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर्स। अब यहाँ पे तो इफेक्टिव आवर्स नॉर्मल, अब नॉर्मल कुछ दिया नहीं है, तो उसी को नॉर्मल आवर्स जो दिया उसी को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे वेज रेट पर आवर। तो 16,000 अपॉन 200 आवर्स, तो क्या आ गई वेज रेट, ₹80। 25,600 रुपीज़ डिवाइड बाय 200 आवर्स, तो आ गया 128। ये थोड़ा ओके करेक्ट है। फिर आते हैं, ये हमने वेज रेट निकाल दिया। मेन आंसर क्या है क्वेश्चन का, एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब, तो उस पर आ जाते हैं। एलोकेट करते हैं, जॉब अलग अलग है, टोटल वेज हमें दिया हुआ, हमने वेज कैलकुलेट किया है कॉस्ट का, कहाँ से, ये रही कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट की है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। 16,000 वर्कर ए की है और 25,600 जो है वर्कर बी की है। अब ये जो कॉस्ट है हमें किस प्रोपोर्शन में एलोकेट करना है, तो वो ये प्रोपोर्शन है, जैसे 40, 30 और 30। तो जो वर्कर ए है उसका जो अलग अलग जॉब में एलोकेशन है कॉस्ट का, कैसे करेंगे, 16,000 का 40% जॉब एक्स, 16,000 का 30% जॉब वाई, 16,000 का 30% जॉब जेड। तो यही प्रोपोर्शन रहेगा कॉस्ट फाइंड करने के बाद एलोकेशन का। ओवर टाइम किया है वर्कर ए ने 1500, कौन सी जॉब में, जॉब वाई में, ए ने किया है 10 आवर्स का जॉब वाई में, तो जॉब वाई में हम ओवर टाइम दे देंगे। फिर आते हैं वर्कर बी, ऑर्डिनरी वेजेस, क्योंकि उसने कोई ओवर टाइम नहीं किया है। कॉस्ट हमने फाइंड की थी 25,600। 25,600 को किस रेट में, परसेंटेज में एलोकेट करना है, किस प्रोपोर्शन में, तो 50, 20 और 30। तो 25,600 को 50%, 20% और 30% में एलोकेट कर देंगे। तो ये जो टेबल है इससे हम एलोकेट कर रहे हैं कॉस्ट को, और कॉस्ट यहाँ क्या है, वेज। सो दिस वाज द क्वेश्चन illustration 3 of employee cost. I hope you have understood. Thank you so much.